Assalamu alaikum my all respectable viewers and I welcome you to my channel Easy Cooking with फरहान नूर। आज मैं आपके लिए कीमा भरे करेले की परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें आपको किसी भी किस्म की कड़वाहट महसूस नहीं होगी। तो आए शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो के करीब करेले लिए हैं और आधा किलो कीमा लिया है। सबसे पहले तमाम करेलों को पीलर की मदद से अच्छी तरह छील लें। करेले छीलने के बाद इसके छिलके को वेस्ट नहीं करना। कुछ लोग इसी रेसिपी में इस छिलके को यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इस छिलके को अलग से इस्तेमाल करती हूँ जिसकी मैं रेसिपी दोबारा शेयर करूँगी। अब तमाम करेलों के दरमियान से कट लगाएं और उसके बीज को डिस्कार्ड कर दें, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसके अलावा मैंने मसाला भरे टिंडे की रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वो भी आप ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएँ। इसी तरीके से तमाम करेलों के जब बीज निकाल लेंगे तो इसके बाद हम इसको नमक लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप कम से कम आधा घंटा ज़रूर इसको नमक लगा के छोड़ें। करेलों को नमक लगा के रखने का ये फ़ायदा है कि जब इसका पानी छूटेगा तो वो पानी के साथ ही कड़वाहट भी निकल जाएगी। लिहाजा जब आप नमक लगा के छोड़ें तो किसी छलनी में रखें ताकि छलनी से सारा पानी नुचड़ जाए और उसकी कड़वाहट भी निकल जाए। बस अब मैं इसको 2 घंटे के लिए यूँ ही छोड़ दूँगी। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब बारी है करेलों को वॉश करने की। बस आप इस तरह एक एक करेला पकड़ें, अच्छी तरह उसके नमक को वॉश करें और उसको निचोड़ कर उसका पानी निकाल दें। उसके बाद अगेन इसको छलनी में रख दें ताकि जो पानी रह जाए वो भी नुचड़ जाए। अब कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें और उसके बाद करेलों को फ्राई करते हैं। करेले शामिल करने के बाद आंच को आपने बिल्कुल लो कर देना है और तब तक फ्राई करें जब तक कि खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना आ जाए। इस तरह करने से करेलों में ज़रा सी भी कड़वाहट नहीं बचेगी। और तमाम करेलों को फ्राई करने के बाद थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। चूँकि आज मैं कीमा भरे करेले बना रही हूँ तो इसके बाद मैं कीमे की स्टफिंग तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने आधा किलो मटन का कीमा लिया है। आप चाहें तो बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। पैन को चूल्हे पर रखें और आधा कप ऑयल शामिल करें। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है। प्याज फ्राई करने से लेकर कीमा शामिल करने तक हमने आँच को तेज़ रखना है और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम अदरक लहसुन शामिल करेंगे। मैं इसमें 2 चम्मच मोटा कुटा हुआ अदरक और लहसुन शामिल कर रही हूँ। प्याज और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होते साथ ही अब हम कीमा शामिल करेंगे। मैंने आधा किलो मटन का कीमा लिया है। इसके साथ साथ प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमने कीमे को भी तेज़ आंच पर फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि कीमे की रंगत तब्दील हो जाए। इस तरह फ्राई करने से कीमे में ज़रा भी स्मेल नहीं रहती। ये देखें कीमे की रंगत बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। अब हम डालेंगे मसाला जार। मैंने 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके साथ हमने नमक शामिल करना है टू टेस्ट। मसाले शामिल करने के बाद आप इसको तेज़ आंच पर 5 से 7 मिनट और भूनें। इसके बाद आप आधा कप पानी शामिल करें और इसको कवर करके हल्की आंच करके आधा घंटे के लिए पकाएं। आधा घंटा गुजर चुका है और कीमा अच्छी तरह गल गया है। कुछ लोग इस वक्त भी कसूरी मेथी ऐड करते हैं, लेकिन मैं एट द एंड कसूरी मेथी और हरी मिर्ची शामिल करूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस कीमे को आपने 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। एक हिस्सा फिलिंग के काम आएगा और दूसरा हिस्सा मसाले में शामिल करेंगे। मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ का टमाटर लेके क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। पैन में 2 चम्मच ऑयल डालें। टमाटर के क्यूब्स को पैन में डालकर हल्की आंच पर छोड़ दें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसी दौरान मैं करेलों को अच्छी तरह कीमे से स्टफ़ कर लूँगी। करेले के साइज़ के मुताबिक आप 2 से 3 टेबलस्पून भरकर कीमा शामिल करें और एक आम नॉर्मल धागे की मदद से इसको तमाम करेलों को टाइटली बंद कर लें, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। करेलों को स्टफ़ करने के बाद धागे से टाइटली बंद करना है ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। और इसके लिए आसान तरीका ये है कि एक गिलास में आप स्पून रखें और स्पून के ऊपर आप धागे की नलकी चढ़ा दें। इस तरह आप आसानी से करेले को रैप करते जाएंगे और धागे में बल भी नहीं आएंगे। और जब कम्प्लीटली और टाइटली रैप कर चुकें तो कैंची की मदद से धागा काट लें। बस इसी तरीके से मैंने तमाम करेले फिल करके एक साइड पे रख लिए हैं। और अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट और फाइनल स्टेज पर। टमाटर बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें रिक्वायर्ड मसाले शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे अपने जायके के मुताबिक और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून यानी कुटी हुई लाल मिर्च और क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, इसना धनिया 2 टीस्पून और गरम मसाला आधा टीस्पून। इस डिश में चूँकि प्याज ज़्यादा इस्तेमाल होता है,
आप 2 बड़े साइज़ के या 3 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक काट लें। प्याज शामिल करने के बाद बस हल्का फ्राई करें, क्योंकि हमने प्याज को गलाना नहीं है। इसमें खड़ा खड़ा प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस स्टेज पे आप हरी मिर्चें, हरा धनिया और कसूरी मेथी शामिल कर सकते हैं। मैं सिर्फ कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बयान से बाहर। इसके बाद मैं इस प्याज में कीमा शामिल करूँगी, जो मैंने मसाले के लिए निकाला था। कीमा शामिल करने के बाद 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह मिक्स कर लें। आँच इस वक्त हमने तेज़ रखी हुई है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 या 3 घूंट पानी शामिल कर, ताकि कीमा नीचे से लगे नहीं। और अब मैं इसके ऊपर कीमा भरे करेले शामिल करूँगी। तमाम करेलों को एक एक करके कीमे के ऊपर सेट कर दें। करेले शामिल करने के बाद आंच को बिल्कुल धीमी कर दें और कवर करके 25 से 30 मिनट तक पकाएं। आई एम श्योर कि आपको ये डिश बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि इस आधे घंटे के दौरान आप एक दफ़ा इसको करेलों को उलट पुलट करके साइड बदल दें। लीजिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार बग़ैर किसी कड़वाहट के कीमा भरे करेले तैयार हैं। और बस गैस ऑफ कर दें। नींबू का रस छिड़कें और हरी मिर्ची और हरा धनिया से गार्निश करें और गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।